सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। पंच परमिष्टि भगवान की आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज प्रसंग चल रहा है कि प्रत्येक वस्तु अपने स्वचतुष्टय के माध्यम से अस्तिमान है। इसमें कोई भी कुछ नहीं कर सकता, लेकिन प्रकृति ने पता नहीं क्या ऐसा नियम बना दिया कि हर वस्तु का एक प्रतिद्वंदी जरूर रहेगा। इसे नास्ति कहते हैं। अस्ति स्वचतुष्टय की अपेक्षा, नास्ति पर की अपेक्षा। और पर जितने भी हैं वे सब प्रतिद्वंदी हैं। संसार में एक भी वस्तु ऐसी नहीं है जिसका प्रतिपक्ष न हो। प्रकाश है तो अंधेरा कहीं ना कहीं है, धर्म है तो अधर्म कहीं ना कहीं है, साधु है तो डाकू भी कहीं ना कहीं है। पाप और पुण्य जो ऐसे दोनों अस्थिमान हैं कि दोनों एक साथ राज्य कभी नहीं कर पाए, प्रतिद्वंदी है। कर्म संसार बनाता है, धर्म संसार से ऊपर उठाता है। ये दोनों की खींचातानी में जीव की दुर्दशा हो गई है। धर्म कहता है मैं अपनी मेजॉरिटी कम नहीं करूंगा, और धर्म कहता है कि जो मेरी शरण में आएगा उसको मैं संसार में रहने नहीं दूंगा, तेरे चंगुल में नहीं रहने दूंगा, क्योंकि तू बदमाश है, लोभ देता है सुख का और गिरा देता है दुख में। कर्म की एक ऐसी मोनोपोली है, जैसे वो गुंडा होता है ना, अराजक, इनको कितने ही पालो अंत में ये पालने वाले को ही खा जाते हैं। जैसे लादेन को किसने पाला था और फिर खा किसको गया। संसार में महानुभाव जितने अनैतिक लोग, गुंडे लोग, अराजक लोग, अधर्मी लोग हैं, ये शुरू में बहुत अच्छे लगते हैं। हमारे पास चार बलशाली हैं, कौन क्या बिगाड़ेगा। लेकिन अंत में ये उसी को खा जाते हैं जिसने उनको पाला है। सपेरे की मौत सांप के काटने से ही होती है। कितने भी हमने बहुत बड़े बड़े लोगों के, क्योंकि हर व्यक्ति कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति चाहता है, सज्जन व्यक्ति की बात कर रहा हूं, क्योंकि वो दुर्जनता नहीं कर पाता प्रेस्टीज के कारण, इज्जत के कारण, तो दो चार गुंडे पाल लेता है।
अमेरिका नहीं चाहता कि मैं आतंकवादी बनूं, लेकिन वो आतंकवादियों को पीछे से क्या कर देता है? पाकिस्तान और हिंदुस्तान अभी तक एक हो जाते, एक थे ही, लेकिन ये जो बड़ी शक्तियां हैं एक नहीं होने देंगी। एक हो जाएंगी तो उनके शस्त्र कैसे बिकेंगे, उनका सारा काम बिगड़ जाएगा। जितनी ये बड़ी शक्तियां होती हैं, ये छोटों को कभी एक नहीं होने देंगे, क्योंकि यदि छोटों का यूनियन बन गया तो बड़ों का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। जिस दिन सारा विश्व एक हो जाएगा, अमेरिका और रूस और चीन की हालत खराब हो जाएगी। लेकिन इन लोगों की नीति है कि विश्व कभी एक, वो जानते हैं कि भारत और पाकिस्तान एक हो गया तो सारे विश्व को हिला देगा, लेकिन वो एक होने ही नहीं देंगे। बड़ों की ये नीतियां होती है, जितने चाहे वो धन में बल हो, चाहे कैसे ही बल हो, बस जैसे ही बल आया और उनके लिए एक बात जागती है, संगठन को तोड़ो। ऐसा ही ये अपना एक कर्म है। जैसे अपन ने थोड़ा धर्म किया, थोड़ा सा भी धर्म किया, कर्म कहता है कि ये अब संसार छोड़ देगा। ये संसार छोड़ देगा क्योंकि इसको भगवान मिल गए हैं, इसको मंदिर मिल गया है, इसको सब कुछ मिल चुका है। अब इसको कैसे लौटाएं, क्योंकि इसको तो बहुत आनंद आने लगा है जब से मंदिर जाना शुरू किया, जब से इसने गुरुओं की संगति की। ये तो दुख भी भूल गया, ये तो दुख भी भूल गया। मैं इसको दुखी करूं, महाराज जी एक प्रवचन दे देते हैं, सब दुख भूल कर हंसता रहता है। हमारा काम हंसतों को हंसाना नहीं है, रोने वालों को हंसाना। देशयामि समीचीनम धर्मम कर्म निवर्णम संसार दुखता शत्वान यो धरति उत्तमे सुखे। पूज्यवर समंतभद्र महाराज कहते हैं, जो संसार में दुखी हैं उनको हमें सुखी करना है, और संसार कहता है कि तुम सुखी होने नहीं दूंगा, दुखी करके रहूंगा। लेकिन बहुत बिरले लोग हैं जो कुछ पाकर के कुछ भूल जाते हैं। हमारे पूज्य आचार्य महाराज ने लिखा, साधु की संगति से लोग संत बने या न बने, लेकिन संतोषी जरूर बन जाते हैं। संत बने या न बने, लेकिन आकुलताएं खत्म हो जाते, शांत रिलैक्स मिलता है। इतना शांत हो जाता है वो, इतना शांत हो जाता है। और इस शाम को शांति से सो, सुबह का सुबह देखा जाए। सुबह होता है तो बोले क्या चिंता करना, अपन प्रभु का दर्शन करके आए हैं ना, सारी जिंदगी उनको सौंप के आए हैं, मंगल स्वरूप होना है, कुछ नहीं होगा। आप लोग जब मंदिर दर्शन करके जाते हैं, तो कल भी मैंने कहा था, मेरा मतलब ये नहीं है कि तुम सब मोक्ष जाओगे या तुम्हें जाना है। मेरा मतलब इतना ही है कि तुम यहां आने के बाद इतने निश्चिंत हो जाते हो अंदर से, अब कोई बात नहीं, भगवान का दर्शन हो गया। बहुत विश्वास होता है।
अरे अभिषेक करके आया हूं, महाराज का आशीर्वाद मिल गया, बस इतना महाराज ने कह दिया। अरे उस समय तुम्हारा आनंद, आप यात्रा पे जा रहे हो और रास्ते में तुरंत महाराज मिल जाए, ऐसा लगता है यार अब तो कोई विकल्प ही नहीं है। ये जो विल पावर बढ़ाता है, ये जो एक आनंद की अनुभूति करता है, इसी से ये कर्म हिल जाता है। मैं तो इसको दुख के रास्ते पे ले जा रहे हैं और ये क्या बाबा जी आ गया बीच में, इसको सुखी कर दिया। मैं तो इसे बनाना चाहता था कि इसको किस प्रकार दुख दे, इसने तो मंदिर बना लिया, भगवान को बैठा लिया और इनकी छाया में जाके सब दुख भूल गया। कोई चिंता नहीं है, हमारे भगवान हमारे साथ हैं। फिर ये षड्यंत्र डालता है, फिर ये कहता है इसको कुछ इतना सुख दिखाओ कि मंदिर से ज्यादा सुख इसे संसार के कार्यों में आने लग जाए। ऐसा बढ़िया इसको भोजन खिलाओ कि पूजन से ज्यादा आनंद भोजन में आने लगे। इतना बढ़िया इसको धन दौलत दिलाओ कि इतना अंधा हो जाए चकाचौंध में कि मंदिर को सामने से निकल जाए तो भी भगवान ही न दिखे। पड़ोस में मंदिर हो तो भी उसे कोई मतलब नहीं, क्या लेना देना, हमें जो चाहिए था वो सब हमारे पास है। इन मंदिरों को, गुरुओं को आवश्यकता की पूर्ति का साधन मत बनाना। आवश्यकता की पूर्ति का साधन मत बनाना, क्योंकि जैसे जैसे तुम आवश्यकता की पूर्ति बनाओगे, तुम कर्मचारी को 10,000 रुपया देते हो, तुम्हारा दुश्मन 20,000 पकड़ा देगा, क्या करोगे तुम? जब डाकुओं को पकड़ा गया तो डाकुओं ने कहा कि, पूछा कि आपके पास ये बंदूकें कारतूस कहां से आते हैं? इतने पुलिस वाले लगे रहते फिर भी आप कैसे निकल जाते हैं? उन्होंने कहा सब कुछ हमारा सामान थाने से आता है। बोले क्यों? बोले तुम उनको 10-20 हजार पगार देते हो, हम उससे दूनी पगार देते हैं, वो मेरे नहीं तो तुम्हारी बजाएंगे कि मेरी बजाएंगे? हो ही नहीं सकता। पुलिस की सहमति के बिना कोई दुनिया में डाका डाल नहीं सकता। हजारों सैकड़ों पुलिस वाले लगे हैं, 2 डाकू डाका डाल जाते हैं, सब पता रहता है। वो जोक है ना कि अमेरिका वाले ने कहा कि हमारे यहां इतनी पुलिस सशक्त है कि रंगे हाथ पकड़ लेती है, कोई भी अपराध करेगा तुरंत पकड़ लेती, रंगे हाथ पकड़ती है। रूस कहता है कि हमारे यहां तो प्लानिंग बना रहा है, उसी समय पकड़ लेते हैं। भारत कहता है बस हमारे पुलिस की पहले से 8 दिन पहले से पता होता है कि डाका कहां डलना है। और मैंने इसका प्रैक्टिकल किया, बन गया। एक बार कोटा में मूर्तियां घूमी, 5-7 मंदिरों में एक साथ चोरी हुई। मैं वहीं था, थोड़ा बहुत आंदोलन किया, थोड़ा सबने किया। एक पुलिस वाले ने छेड़ दिया, बोले ये बढ़िया है, 1-2 दिन चिल्लाएंगे और शांत बैठ जाएंगे, क्योंकि इनके पास टाइम तो है नहीं, फुर्सत तो होती नहीं इनको, ये कमाऊ पूत है, ये ज्यादा दुकानें बंद। 2-3 दिन बस उस पुलिस वाले की बात मेरे पास आवाज आ गई। मैंने कहा अब तो कुछ भी हो जाए, मूर्तियां तो आएंगी।
और उस दिन जो मैंने सातों जातियों को आह्वान किया कि आज जैनी के साथ जो नहीं, कल जैनी उसके साथ नहीं, सीधा निपटारा हो जाए। मुझे तो जिंदगी में पहली बार काम पड़ा है, तुम्हें तो साल में 10 बार पड़ता है। और आज के बाद जैनी की दुकान बंद नहीं होगी यदि जैनी के लिए दुनिया ने बंद नहीं की। पूरे कोटे को हिला दिया, सारी हिंदू मुस्लिम सब साथ खड़े हो गए, बोले महाराज हमारा जो आपका आदेश है वो होगा। जैसे ये हुआ सरकार हिल गई कि पूरी सातों जात एक हो गई। बोले हाँ, हमने कि हमें मूर्ति चाहिए किसी भी हालत में। बोले साहब ढूंढने में टाइम लगता है। मैंने कि पुलिस वालों को सब पता है। मैंने सीधी घोषणा की, पुलिस वालों को सब पता है। और अभी मैंने ये न्यूज नहीं दी है, कमरे में बैठ गए। एक निरंजन लाल जी कलेक्टर थे, मैंने कहा अभी कमरे में बोल रहा हूं, कल माइक पे बोलूंगा। उन्होंने कहा महाराज जी, तुरंत एसपी भी बुला लिया कि महाराज क्या कह रहे। तो बोले महाराज जी आप शांत रहना, मूर्ति मिल जाएंगी। 8 दिन क्या 5-6 दिन हुए, मूर्ति आ गई, सारी मूर्ति एक साथ। मैंने कौन सा सैटेलाइट लगा था। जितने अच्छे चोर होते, मूर्ति चोर कोई कमजोर नहीं होते, ये सब सेटिंग से चलते हैं, नीचे से ऊपर तक सेटिंग होती। यही सेटिंग की स्थिति अपनी जिंदगी में है। ये तो अपन उदाहरण दे रहे हैं। अपनी जिंदगी में ही जैसे ही अपन लोगों ने थोड़े से भगवान के पास धर्म करने गए और कर्म फैलाता है जाल। इसको अंधा करो, जो ये चाहने गया है उसके पहले दे दो इसको। पुलिस वाले को डबल वेतन कर दो, सब ठीक हो जाएगा। ये कर्म तुम्हारे चारों तरफ आगे पीछे घूमता है जब तुम महाराज के पास रहते हो। ये कर्म उस समय आगे पीछे घूमता है जब तुम भगवान के मंदिर में आते हो। पूरी सीबीआई लगी है, कैमरे की नजर में हो तुम। इस संसार में एक व्यक्ति, जैसे हम सामायिक करते हैं, प्रतिक्रमण करते, हम कैमरे की नजर में आ जाते हैं। दुनिया में आप घूमो, कैमरा की नजर नहीं होती। आप कहां जा रहे हो, आप पाप करने जा रहे हो, आप शराब पीने जा रहे हो, आप झगड़ा करने जा रहे हो, कहीं कैमरा नहीं लगाया इस संसार में। बोले करने दो, जाने दो इसको। बोले पाप करने जा रहा है, बोले ठीक जाने दो, निश्चिंत है, अब कहीं जाने वाला नहीं। बस इस कर्म को डर है कि ये मंदिर कब जा रहा है, ये माला कब फेरता है, ये महाराज की प्रवचन कब सुनता। इस समय तुम कैमरे की नजर में हो और वो कैमरा मेरी तरफ नहीं देख रहा है, वो देख रहा है कि महाराज के प्रवचन से किसकी गर्दन ज्यादा हिल रही है, कौन अंदर आनंदित हो रहा है। जैसे तुमने कहा वाह, पर वो कैच कर, अरे इसने वाह बोला है यानी इसको किसने आनंदित हो रहा है, कौन महाराज की बात सुनकर के किसको ऐसा लग रहा है ओहो अब हमें जिंदगी की जन्नत मिल गई, ये मिल गया, सब मिल गया, आनंद। जैसे अपन भगवान के सामने देखते हैं, अभाग्य मेरो उदय आयो, बस पूरा कैमरा पावर से लगा देता है कर कि ये तो यहां आके सुखी हो गया। अब वो तुम्हारी अंतर्दशा को पहचानेगा। ये मंदिर आया क्यों, इसकी कोई ना कोई इच्छा है, कोई ना कोई इच्छा है। बंगाल में युद्ध चल रहा था, इंग्लैंड अमेरिका से लड़ रहा था, यहां सैनिक मनाए गए, 300 सैनिक थे अमेरिका के पास,
हमारे पास 1800 सैनिक थे। एक सैनिक अपना उनके 3 सैनिकों के बराबर था, तो 18 तिया कर दो। सब घबरा गए। इंग्लैंड सूचना भेजी गई, सैनिक भेजो युद्ध होने के पहले। इंग्लैंड के पार्लियामेंट में मीटिंग हुई कि नहीं, हम सैनिक नहीं भेज सकते, अभी अमेरिका से युद्ध चल रहा है। तो फिर यहां हम भारत नहीं जीत पाएंगे, बंगाल में प्रवेश नहीं हो पाएगा। बोले भारतीयों को जीतना कठिन नहीं है, वहां का जो मुखिया है, कप्तान, उसकी इच्छा जानो कि उसकी इच्छा क्या है, उसके अंदर की बात जानो कि क्या चाहता है। महत्वाकांक्षा जैसे अपन बोलते, अंदर की इच्छा जानो क्या चाहता है, इसकी कोई ना कोई कमजोरी जरूर जानो। पता किया गया, वो बंगाल का नवाब बनने की इच्छा थी उसकी। बस वो एक ही सोचता था, मैं बंगाल का नवाब कब बनूं। बस अंग्रेजों को पता चल गया कि उसकी नवाब बनने के लिए वो कुछ भी कर सकता है। अंग्रेज ने उसने कहा कि देखो कमांडर, यदि आपने मेरी बात मान ली तो मैं तुम्हें नवाब बना दूंगा। लिख के दे दिया उन्होंने। तुम्हें कुछ नहीं करना है, हमारे 300 सैनिक गोलियां चलाएंगे, तुम्हें अपने सैनिकों को आर्डर नहीं देना, आर्डर नहीं देना, बस इतना कह दे। और सैनिक बिना आर्डर के गोली, 300 सैनिकों ने 1800 सैनिकों को भून दिया। हमारे उसने आर्डर नहीं दिया। ये खोज राजीव दीक्षित ने की थी। एक राजीव दीक्षित हुआ है, बहुत अच्छा, उसने खोज ला के दी। 1800 सैनिक कैसे मारे गए 300 के द्वारा। मात्र एक लोभ में नवाब बनने का, अंग्रेजों ने उसको नवाब बना दिया। 6 महीने बाद उसको मार दिया। 6 महीने बाद उसको मार दिया। वचन पूरा। ये अंग्रेजों की जो नीतियां हैं, क्यों कहते हैं कर्म को दुष्ट, क्यों कहते हैं शास्त्रों में कर्म बड़े दुष्ट हैं, इनकी नीति यही है। वो जानना चाहते अपनी कमजोरी कि ये मंदिर क्यों आ रहा है, इसकी अंदर की इच्छा जानो। इसकी नौकरी नहीं लग रहा, शायद नौकरी पाने आ रहा है। इसका धंधा नहीं चल रहा, शायद धंधा चलाने आ रहा है। पर ये कमजोरी जैसे कर्म को पता चली, तुम जैसे मंदिर से बाहर जाओगे तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाएगी। बहुत सावधान रहना महानुभाव। जैसे तुम मंदिर के बाहर गए तुम्हारी इच्छा पूरी हो गई। अपन फूल के कुप्पा हो गए कि हमने भगवान की भक्ति की, उससे पूरी हो गई नहीं। ये जानना अपना भी कि हम भगवान के पास कोई इच्छा लेके आए हैं, हम गुरु के पास कोई इच्छा लेके आए हैं। कर्म तुम्हारे धर्म को, कल की बात ध्यान रखो, पूरे धर्म को कर्म अपने कब्जे में ले लेगा। कहेगा आज इसकी इच्छा पूरी होना चाहिए, और इच्छा में इतनी ज्यादा इच्छाएं पूरी कर देगा कि आप मंदिर आना भूल जाएंगे। क्योंकि आप मंदिर किस लिए आ रहे थे, इच्छा पूरी। और मन स्वार्थी है कि इच्छा पूरी होने पर बेटा बाप को ही भूल जाता है, तो भगवान थोड़ा बड़ा होते ही बाप को ही भूल जाता है, तो भगवान है। भूल जाते हैं, कुछ भी याद रखने वाला नहीं है। काहे का भगवान, हमारा काम था, हो गया। 90% देखना आप, मन आपका, थोड़ा सा उदाहरण देता हूं। अपन को सावधान रहना है, इसलिए मैं बता रहा हूं। आप ऑपरेशन थिएटर के बाहर बैठे,
महावीर स्वामी की आप माला फेर रहे हैं, सपोज कीजिए नमोकार मंत्र की, आपका बहुत विश्वास है, अटूट विश्वास है कि नमोकार मंत्र से हमारा ऑपरेशन ठीक होगा। माला चल रही थी, आधी माला हुई, समाचार आया ऑपरेशन फेल हो गया, मरीज मर गया। एक हथकंडा फेंक दिया कर्म ने, तू किसके चक्कर में पड़ा है, ले। माला फेरता रहा, मरीज मर गया। अपन सब सावधान, माला पूरी फिरेगी या नहीं। आओ बस यही हमारी कमजोरी पकड़ी गई है, यही हमारी कमजोरी, बस यही हो जाता है अभी कि ये मात इसलिए फिर रहा है कि इसका मरीज बच जाए, और बचने नहीं देना इसको, इसको नास्तिक बनाना है, इसको धर्म के प्रति घृणा पैदा करना है। ये बहुत धर्मात्मा बन गया। तुम लोग कहते हो धर्मात्मा पे बहुत कष्ट आते हैं, हाँ आते हैं, मैं तो मानता हूं। और मेरे पास तो इतना बढ़िया उदाहरण पिक्चर का है कि हीरो पे तो संकट आएंगे, हीरो बनना है तो, और खलनायक तो मजे करेगा। आज तक कोई पिक्चर नहीं बनी जिसमें शुरू से खलनायक पिटा हो और हीरो ने मजे किए हो। शुरू से ही खलनायक के मजे, ये सारा संसार एक पिक्चर है। पूज्यवर अमृतचंद सूरी महाराज ने समय सार की आत्मख्याति में लिखा, ये संसार एक रंग मंच है, और उस रंग मंच पर जितने लोग नाटक खेलते हैं वो सब एक ही बात का कहते हैं, कर्म पहले सबसे ज्यादा धर्मात्माओं को दुखी करता है। उसका एक ही नीति है कि तुम धर्म छोड़ो, तुम धर्म छोड़ो, तुम सत्मार्ग का त्याग करो, करो। इसलिए वो जितने पापी लोग होते हैं, दुष्ट लोग होते हैं, तुम लोग कहते महाराज उनकी पौवारा है, और हम दिन भर भगवान को घिसते रहते हैं। ये पॉलिसी है, ये पिक्चर है संसार। संसार कहेगा कि मैं खलनायक को अमीर बनाऊंगा तभी तो तू सज्जनता छोड़ेगा। खलनायक पहले हीरो को भी अपने पक्ष में लेने की पूरी ताकत लगाता है। ईमानदार जो होते हैं ना, ईमानदार ऑफिसर, ईमानदार को उसको अपने कब्जे में लेता है खलनायक। देखो मेरे से मिल जाओ, तुम भी मजे करोगे और हम भी मजे करेंगे। पूरी ताकत लगाता है खलनायक हीरो को अपने पक्ष में मिलाने के, पूरे लोभ देता है, साम दंड भेद नीति दुख देता है। बस कर्म खलनायक के रूप में हमारी जिंदगी में आता है। वो कहता है इसको दुखी करो, जितना जितना ये धर्म करे उतना दुखी करो, परेशान करो। इसलिए उसने कहा तू माला फेर रहा है, ले मरीज मर गया, अब अपनी माला खत्म। कर्म कहता है जादू चल गया। यही तो फिकवाना थी, यही तो फिकवाना था। इसलिए मैं बार बार कहता हूं, माला कभी संकट दूर करने के लिए मत फेरना, माला से संकट दूर होगा, ये गारंटी मेरी है, होगा। संकट के लिए मत फेरना, क्योंकि ये प्लानिंग है इस कर्म की, षड्यंत्र है ये कर्मों का। षड्यंत्र है कि तुम्हें किसी भी प्रकार से नास्तिक बनाना,
जन्म जन्म का धर्मात्मा, नमोकार मंत्र जिसको प्राणों से प्यारा था। जैसे ही चक्रवर्ती था, चक्रवर्ती पूर्व भाव का जैनी होता है, बहुत बड़ा दानी धर्मात्मा होता है और बहुतायत मुनि होते हैं। देवता पूर्व भाव का उनका बैरी था, रसोइया था। एक दिन रसोइया को गरम भोजन कुछ बना दिया, उसने लात मार दी। अब चक्रवर्ती की लात कौन खा पाया? जैसे लात मारी रसोइया मर गया। आर ध्यान से मरकर वो व्यंतर हुआ। व्यंतर बनकर के बदला लेने का भाव सोचा। अपने से कमजोर व्यक्ति को, चातुर्मास में मैंने एक बार कहा था 2 दिन, अपने कमजोर व्यक्ति से कभी अपनी दादागिरी मत दिखाना। अपने कमजोर व्यक्ति का कभी शोषण मत करना। अपने से कमजोर पर कभी क्रोध नहीं करना। ये तुरंत तो शांत बैठ जाएगा, लेकिन अंदर गांठ बांध लेगा और कितने भवों तक फेरेगा। अपने से बलजोर से झगड़ा कर लोगे, वो तुरंत निपटा देगा 2 थप्पड़ मार के, भवांतर में परेशान नहीं करेगा। लेकिन वो तो लात मार दी, मर गया। तब वो कहता अब चक्रवर्ती को निपटाऊंगा, मेरे से में ज्यादा ताकत है। रसोइया था, उसने कहा कि राजा को क्या प्रिय है, तो उन्होंने फल विशेष, जो अनार आम जो भी फल थे, फलानी क्वालिटी के फल, उसने इतने बढ़िया क्वालिटी के फल लाया। वो तो देवता था, विष्णु से कहीं से लाए, राजा को भेंट किए। राजा ने कहा, बोले ये फल कहाँ से लाए? बोले साहब आपके राज्य में ही बगीचा है। बोले मेरे राज्य में बगीचा, मुझे फल नहीं मिले। बोले साहब वो समुद्र के बीच में टापू पे है, पर वहां तुम जा नहीं सकते राजन, मैं ले आऊंगा आपको प्रतिदिन। बोले नहीं, वो बगीचा तो मैं देखूंगा। तो बोले शर्त एक है, आपके साथ कोई नहीं होना चाहिए, चक्ररत्न भी नहीं, सेना भी नहीं, आप अकेले चलो। बोले चलो चलते। सबको कह दिया देखो कोई भी मेरे पीछे नहीं आए। अकेला 20 समुद्र में ले जाकर कहता है, राजन मालूम मैं कौन हूं? आपका रसोइया। अब आप मेरे से बच नहीं सकते, मैं व्यंतर हूं, अभी तुम्हारी नाव डुबोता हूं। चक्रवर्ती तो एक धर्मात्मा ही था, उसने नमोकार मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। जैसे नमोकार मंत्र पढ़ा, चक्रवर्ती कांप गया और देवता कांप गया। महानुभाव, मोटिवेशन मैंने दिया था पहले, अब भी दे रहा हूं। कभी भी तुम्हें ऊपरी बाधा का, कभी भी देवताओं का, कभी तुम्हें लगे कि यहां कोई भूत पलित है या कोई है, कुछ नहीं करना। आप नमोकार मंत्र पढ़ना शुरू कर देना, कोई देवता तुम्हें छू भी नहीं सकेगा, छू नहीं सकता, कुछ नहीं कर सकता। पर नमोकार मंत्र मत छोड़ना, आगम का प्रमाण है। जैसे नमोकार मंत्र पढ़ा, व्यंतर भयभीत हो गया। ओहो, इसने तो नमोकार मंत्र पढ़ रहा है, मैं तो इसको छू नहीं सकता। क्योंकि देवताओं का नियम है कि नमोकार मंत्र यदि कोई पढ़ रहा है, उस समय देवता छू नहीं सकेगा, कितनी बड़ा देवता क्यों ना हो। उन्होंने कहा ये तो आया हुआ शिकार छूट जाएगा, क्या करें? उन्होंने कहा देखो चक्रवर्ती, नमोकार मंत्र कोई काम नहीं करेगा, मैं देवता हूं। तुम बचने के लिए नमोकार मंत्र पढ़ रहा है, मैं अभी फेंकता हूं। अब बुद्धि कमजोर थी, दुर्योधन जैसी बुद्धि कमजोर थी, गुरु का वचन याद नहीं रहा, जिनवाणी माँ का वचन याद नहीं रहा, और देव की बातों में आ गया। बोले फिर मैं कैसे बचूंगा? बोले बचाना तो मुझे, मारना मुझे। तो नमोकार मंत्र पानी में लिख और पैर से मिटा दे।
बस उसने समझ लिया कि ये नमोकार मंत्र किस इच्छा से पढ़ रहा है, बचने के लिए। बस ये पकड़ ली बात उसने, जिसकी कैमरे की बात मैं कर रहा हूं ना, बस ये बात देव ने पकड़ ली, ये नमोकार मंत्र बचने के लिए कर रहा है। बस इसको बचने का दूसरा सशक्त उपाय बचाओ। नमोकार मंत्र पैर से लिखा, पैर से मिटा दिया। देव कहता मूर्ख, इसी नमोकार मंत्र के कारण तो मैं छू नहीं पा रहा था और यही तुमने पैर से मिटा दिया। कहता हूं इस प्रमाण को लेकर आपको मोटिवेशन दे रहा हूं। कभी भी डर लगे तुम कुछ नहीं करना, नमोकार मंत्र पढ़ना शुरू कर देना। कितना भी लोभ देवे, कितना कुछ देवे, उसको पढ़ना बंद मत करना। क्योंकि ये चाहते तुम्हारी इच्छा क्या है, तुम्हारी इच्छा क्या है। अब सम्यक दृष्टि होगा तो देखना, मिथ्या दृष्टि ने क्या कह दिया, अच्छा नमोकार मंत्र छोड़ दूंगा तो तुम छोड़ दोगे? बोले हाँ छोड़ दूंगा, तू कर तो सही। सम्यक दृष्टि होता तो क्या कहता, बोले साहब मैं नमोकार मंत्र बचने के लिए नहीं पढ़ रहा हूं, मैं तो नमोकार मंत्र इसलिए पढ़ रहा हूं कि नमोकार मंत्र पढ़ते हुए मरूं। कितना अंतर आ गया, अंतर बोलना कितना आ गया। मैं तो इसलिए पढ़ रहा हूं, अब तुम्हारे लिए कोई देवता कुछ नहीं गया, प्लानिंग फेल। क्योंकि ये तो किसी इच्छा से पढ़ रही है, तो कह रहा है कि मैं तो मरने के नमोकार मंत्र हुए पढ़ते मरूं, बस इतनी सी बात है। मैंने कब कहा कि मैं बचने के लिए पढ़ रहा हूं? जिस दशा में मैं हूं इसमें बच ही नहीं सकता। तू देवता है, समुद्र है, मैं तो ये सोच रहा हूं कि मरो तो नमोकार मंत्र पढ़ते हुए मरो। अंजन चोर ने कुछ, अंजन चोर 100% जानता था कि मैं मरूंगा। इन सेठ जी को नहीं सिद्ध हो रहा है, मैं तो चोर हूं, रात का पापी हूं, चोरी करके आया हूं, डकैत हूं, मुझे क्या नमोकार मंत्र सिद्ध होगा। और जो सेठ जी थे वे तो धर्मात्मा थे, बहुत अच्छे थे, उतने जैसे चोर डाकू नहीं थे। कहा तुझे क्या सिद्ध होगा जब मुझे नहीं हो रहा? बोले साहब देखो ये तो पक्का है, मुझे नमोकार मंत्र तो सिद्ध होगा नहीं, क्योंकि मैं तो पापी हूं, संसार के सारे पाप मैंने किए हैं। एक्सेप्ट कर रहा है और वो जान रहा है कि मुझे सिद्ध होने वाला नहीं है, तो फिर क्यों कर रहा है? उसे एक ही भावना है, मरना तो है ही, नमोकार मंत्र के लिए मरूं, बस इतनी सी। उसने मरने के लिए नमोकार मंत्र पढ़ा था, जीने के लिए नहीं। और सेठ जी किस लिए पढ़ रहे थे कि नमोकार मंत्र पढ़ूं और मैं मरूं नहीं। अंजन चोर कहते मरना तो निश्चित है, बस इतनी सी भावना है कि मैं नमोकार मंत्र के लिए मरूं, पढ़ते हुए मरूं, बस। और काट दिया शिक्षा, सिद्ध हो गया। और यदि वो बचने के लिए पढ़ता तो नमोकार मंत्र उसे सिद्ध होने वाला नहीं था, कभी नहीं होता। अपन भी मोटिवेशन लें, जब भी संकट आए, बुरे दिन आए, संकट दूर करने के लिए नहीं पढ़ना, कभी नहीं पढ़ना। क्या भाव करना, संकट की घड़ी में भगवान का नाम लेते हुए मैं संकट की घड़ी गुजारना चाहता हूं। इस संकट के दिन मैं नमोकार मंत्र के गुजारूंगा, इस संकट का दिन मैं नमोकार मंत्र की माला पढ़ते गुजारूंगा, ये बुरे दिन में महाराज की माला करते हुए भगवान का नाम लेते हुए गुजारूंगा। मैं कभी भी सीरियस, आज तक मैंने कभी एग्जाम्पल लेना, कई लोग आते महाराज जी मैं क्या करूं, परेशान, मैं कभी नहीं कहता शांति धारा करा लो। शांति धारा की सबसे बड़ी महिमा मैं गाता हूं, और मैंने आज तक किसी से नहीं कहा कितनी सी महाराज आप जो कहो तो वो करो, मैंने कि तुम्हें जो करना वो करो। मैं अपने मुंह से नहीं बोलूंगा कि शांति धारा करा लो, नहीं बोलूंगा। फिर महाराज आप शांति धारा कराते तो हो, बीमार लोग, मैं तो इसलिए कराता हूं कि मेरा भक्त मरे तो शांति धारा करके मरे।
हालांकि सिद्धि का रहस्य बताना नहीं चाहिए, लेकिन कमलानगर अपने ही है ना, इसलिए बता दीजिए। क्यों मेरी शांति धारा सफल हो जाती है? शांति धारा कागज में तो वो ही लिखी है, आप भी पढ़ो, दूसरे भी पढ़ रहे हैं। नहीं महाराज आप पढ़ो तो ठीक हो जाए, तो मेरा मामला उल्टा है बेटा। तो तुम समझ रहे हो कि मैं ठीक होने के लिए पढ़ रहा हूं, और मेरा भाव समझ लिया ना तुमने? ठीक के लिए नहीं, मैं तो एक ही बात कहता हूं, मैं और मेरा भक्त संकट की घड़ी में आर्तरोध ध्यान में न जाए, वो संकट की घड़ी धर्म ध्यान में बीते। इसलिए महाराज संकट आया है, संकट की घड़ी में प्रभु की मरना ही है तो शांति धारा करके मरे, मर नहीं है तो माला फेर के मरे, मर नहीं है तो भक्तांबर पढ़ते हुए। पर इतनी सी मेरी भावना है, वो मरते ही नहीं। अंधन चोर क्या सोच रहा है? मुझे मरना तो है ही, बस नमोकार मंत्र पढ़ते हुए मरूं। उसने ये नहीं कहा हे भगवान बचाना, नीचे दो क्या, बोले नहीं मरना तो निश्चित है ही, बस भगवान एक ही बात है, तमन्ना है नमोकार मंत्र पढ़ते हुए मरूं। वो मरे ही नहीं। अपन लोग उल्टे हैं, अपन लोग हे महाराज बचा बचा, कुछ नहीं। आज से अपनी जिंदगी का उसूल बनाओ, नमोकार मंत्र पढ़ना है संकट में, भक्तांबर पढ़ना है संकट में। सती सीता ने भी नमोकार मंत्र पढ़ा अग्नि कुंड के सामने, इसलिए नहीं कि अग्नि ठंडी हो जाए, अग्नि ठंडी हो जाए, बस यदि प्राण भी निकलेंगे तो नमोकार मंत्र पढ़ते हुए निकलेंगे। शेर सुदर्शन ने भी कहा, सूली तो लग नहीं है, शेर सुदर्शन के निश्चित था, सूली कोर्ट से घोषित हो चुकी, अब कौन टालेगा? सूली घोषित होगी राज दरबार से, सूली का समय निश्चित है, कोई नहीं टाल सकता। शेर सुदर्शन ने भगवान का स्मरण किया, इसलिए नहीं कि हमें सूली से बचा लो, भाव नहीं आया। मैंने सुदर्शन सेठ का भाव पढ़ा, इस समय तुम नमोकार मंत्र क्यों पढ़ा? इसलिए कि सूली सिंहासन बन जाए, इसलिए कि सूली लगे नहीं, वो तो लगेगी। राष्ट्रपति याचिका भी खारिज हो चुकी है, अब क्या रखो? हो गजब महानुभाव। जब मैंने शेर सुदर्शन का भाव पढ़ा, वो कहता मैं सूली से बचने के लिए नहीं पढ़ रहा हूं, मैं सूली पे चढ़ूं तो नमोकार मंत्र पढ़ते हुए चढ़ूं। मेरे जब प्राण निकले हैं तो नमो अरिहंतारम कहते हुए निकले, बस इतना ही। यही बात उन्होंने कहा, पूज्यपाद स्वामी ने भक्ति में एक दिया। उन्होंने नहीं कहा कि नमोकार मन से प्राण बचते हैं, उन्होंने कहा भगवान मरो तो बस एक वरदान दे दो, मैं बचने के नहीं कह रहा हूं, जब मैं मरूं तो मेरे मुख से नमोकार मंत्र निकल जाए, बस उसको पढ़ते हुए मरना है मुझे, पर मरना नमोकार मंत्र पढ़ते। शेठ सुदर्शन प्रकृति कहती क्या कर रहा है? अरे ऐसी घड़ी में तो लोग भगवान को पुकारता है, भगवान बचाओ, मैं आपका भक्त हूं, और ये तो कह रहा है कि सूली लगे तो नमोकार मंत्र पढ़ते हुए लगे, सूली सिंहासन बन गई, इसका नाम है चमत्कार। अपन लोग उल्टा कर देते हैं, बहुत संकट आ गया तो भगवान को आया, भगवान ध्यान रखना संकट दूर करने नहीं आए, लेकिन संकट में करता क्या? अच्छा तेरी दुकान नहीं चल रही इसलिए मंदिर आ गया? नहीं भगवान दुकान चलवाने के लिए नहीं आया हूं, अब दुकान नहीं चल रही थी, बैठे बैठे क्या करता, तो मैंने सोचा मंदिर में बैठो, अच्छा है, दुकान की अपेक्षा मंदिर ठीक है, इसलिए मैं तो अपना समय निकाल रहा हूं कि भगवान वहां बैठे आरोग्य ध्यान होगा, यहां बैठे धर्म ध्यान होगा, बस इस संकट का समय
तेरे चरणों में निकल जाए, इतनी सी बात है। पर करना है अपन को धर्म ध्यान, बस एक अपने ऊपर से सील निकालना है, मैं धर्म करते समय मेरी कोई इच्छा नहीं है, मैं संकट दूर करने के लिए मंदिर नहीं आ रहा हूं, धर्म नहीं कर रहा हूं, बस कर्म कहेगा मेरी पॉलिसी फेल हो गई। यदि बंगाल का नवाब बोल देता मुझे कोई नवाब वहाब नहीं बनना, मुझे तो तुमसे लड़ते लड़ते मरना है, जाफर कोई ऐसा व्यक्ति का नाम था, हाँ नाम पूरा कोई था, यदि वो इतना बोल देता मुझे कुछ नहीं बनना है, मुझे तो देश की रक्षा करते करते मरना है, तो देश गुलाम नहीं होता। उस समय बहुत बड़ी स्थिति अपने हाथ में थी, लेकिन उसने बस पता कर गया कि नवाब बनना चाहता है, बोले तुम तो नवाब बन नहीं पाओगे, मैं बनाऊंगा तुम्हें नवाब। ये कर्म रूपी अंग्रेज मंदिर में आते ही कैमरा लगा देता है, ये किस लिए पूजा कर रहा है, ये किस लिए प्रवचन सुन रहा है, किस लिए माला फेर रहा है, किस लिए भक्तांबर पड़ रहा है, इसकी इच्छा जानो, इसकी इच्छा जानो। बस वो जैसे तुम्हारी इच्छा जानेगा, आ जाओ बाहर मैदान में। पहला तो तुम्हें डरा देगा और बन जाओ हीरो, भोगो दुख है, और बन जाओ धर्मात्मा, भोगो दुख है। मंदिर जाता है ना, हाँ देख ले, पूरी ताकत लगाएगा दुखी करने की, जैसे वो खलनायक, पूरी पिक्चर को इधर घटा रहा हूं, जैसे वो खलनायक हीरो को जितनी दुख दे सकता है देता है अपने पक्ष में करने के लिए, ऐसे ये कर्म तुम्हें दुख देगा मंदिर छुड़ाने के लिए। छोड़ और कर ले धर्म, और दुखी होगा, और कर ले। इसलिए महानुभाव, और ये आज की नीति नहीं है, संसार का सबसे बड़ा धर्मात्मा कौन था? श्री राम। और संसार का सबसे बड़ा दुखी आदमी कौन था? श्री राम। संसार का सबसे पापी कौन था? रावण। सबसे सुखी कौन था? तुम्हें क्या चाहिए? देखो, रावण ने जो किया वो तुम करो, और जो राम को पूजेगा, राम को मानेगा, राम की आदर करेगा, उसकी दशा, जो जिसको पूजेगा वो वैसे ही बनता है। रावण को पूजोगे रावण बनोगे, खूब सोने की लंका आएगी, और राम को पूजोगे बेटा तो राम जिंदगी में दुखी रहे। और जो जो राम की संगति में आया, जिस जिसने राम के संबंध जोड़े, उनकी सबकी हालत देख लो क्या हुई। दशरथ राम के पिता बने सो उनकी हालत देखो कैसी हुई। कौशल्या राम की मां बनी तो देख लो उनकी हालत क्या थी। रघुवंश में राम का जन्म हुआ, देख लो उनकी क्या हालत थी। लक्ष्मण राम का भैया बना तो देख लो उनकी हालत क्या थी। सीता बेचारी राम की पत्नी बनी, उसकी हालत देख लो। एक सुखी बताओ जो श्री राम की संगति में आया हो और उसको दुख नहीं उठाना पड़ा हो, जो राम के अनुकूल चले, जो राम को अनुकूल चले, राम की माने, राम के प्रति विश्वास करे, राम के अनुकूलता बनावे, वो सब दुखी हुए, सब दुखी। मैंने तो एक एक के नाम छाटे सबके। जो जितना ज्यादा उनके अनुकूल चला उसको उतने देखे। और रावण को उठा लो, जो रावण के अनुकूल चला फौवारा है। जो जो रावण, और रावण के प्रतिकूल चला तो फिर लात मारेगा वो।
और अनुकूल चले तो अब आपको क्या बनना है बता दो। देख लो भाई, देखो खुली खुली बातें हो रही है, देखो मन छुपा छुपी बातें अपने बात, क्या बनना है? रावण के अनुकूल चलो, रावण की प्रवृत्ति अपनाओ, रावण ने जो किया वो तुम करो, बनोगे रावण। एक बार एक व्यक्ति ने 50-50 रुपए के टिकट बेचे, बोले 1 साल के बाद मैं करोड़पति बनने का नुस्खा। कितने का? 50 रुपए में करोड़पति बनने का नुस्खा। और क्या टिकट बिके, कमला नगर में एक घर में 10-10, सारे भारत में टिकट पर टिकट खरीदे लोगों ने। उससे कम से कम 1 करोड़ टिकट बिके। कितने रुपये आ गया? और उसने उस समय 15 पैसे का पोस्ट कार्ड आता था, जिस समय का जोक है ना, 35-40 साल पहले का जोक है। उसने सबको पत्र में लिखा, गारंटेड अनुभव सिद्ध नुस्खा, जो हमने किया वो तुम करो, करोड़पति बन जाओगे। बोलो वो 50 करोड़ का आसामी बन गया कि नहीं? तो उसने लिख दिया, तो हमने किया वो तुम करो। और नुस्खा झूठा था कि सही था? अनुभव सिद्ध था। ऐसा ही तुम्हारे लिए मैं कह रहा हूं, आपको अनुभव सिद्ध गुटका है। रावण ने, तुम्हें रावण बनना है, रावण ने जो किया तुम करो, रावण के अनुकूल बनो, उसकी प्रशंसा करो, उसकी आरती उतारो। ओम जय रावण देवा स्वामी। और बेटा राम की पूजा करना है तो राम की सुन लो, जो राम के अनुकूल चलेगा, जो राम को मानेगा, पूरे देख लो आप खुद, सबको मालूम। फैसला हमारे और आपके हाथ में। मेरा तो फैसला है, मैं तो जितने कष्ट इतने हैं, इससे और 100 गुने आ जाएं तो भी मैं तो राम के साथ ही चलूंगा, राम के अनुकूल में। क्योंकि मैं तो अमर होना चाहता हूं। अब वो दुनिया एक बार मरती है, लेकिन जो रावण बनता है वो हर साल मरता है। मुझे तो मरने से डर लगता है, और राम के साथ एक बार मरना है, मरना ही नहीं है, सीधा निर्माण होना है, अमर होना। अब ये जिंदगी भर के दुख एक तरफ और बार बार मरने का दुख एक तरफ। ऐसे नहीं हूं, मैं भी पागल नहीं हूं, ध्यान रखना, मैं भी थोड़ी बुद्धि तो है ही। जन्म जन्म के मरने के दुख, जन्म जन्म, और एक जिंदगी का दुख जो साधना में, तपस्या में होता है। ज्ञानी कहता है, एक जिंदगी का दुख उठाने को तैयार हूं, बस जन्म जन्म के मरने का दुख खत्म हो जाना चाहिए। जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निरुपमामति। क्या गजब की जैन दर्शन की पूजा है। कुछ नहीं देना लेना, कुछ नहीं। अरे क्या मांग रहा है? एक बार मृत्यु को जीत दे, मृत्युंजय बन जा। और मृत्युंजय बनने के लिए राम के कष्ट उठाना पड़ेंगे। तैयार हो जाओ। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं संकट की घड़ी में आर्त ध्यान ना हो, इसलिए मैं धर्म कर रहा हूं। बस आर्त ध्यान है, क्योंकि धर्म नहीं करेंगे तो आर्त ध्यान होगा, विकल्प आएगा, ये आएगा तो अपन तो माला फेरने बैठ गए। आर्त ध्यान से बचने के लिए, संकट से बचने के लिए नहीं।